जी, पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना चाहती है और इस हवाले से यकीनी तौर पर उन्हें मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स की खिदमात दरकार होती हैं और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गिला शिकवा भी करते नज़र आते हैं कि अक्सर कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपनी फ़ीस पर नज़र रखते हैं और बच्चों को प्रॉपर गाइड करने के बजाय उन्हें इर्रेलेवेंट डिग्रीज़ में भी भिजवा दिया जाता है। कई और ऐसी शिकायत भी हैं जिससे ये जो प्रोफ़ेशन है वो ख़ासा बदनाम होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस हवाले से अच्छी एक बात सामने आई है कि गवर्नमेंट इस तमाम कंसल्टेंट्स को रजिस्टर्ड करने जा रही है और इस हवाले से कानून साज़ी जो है उसकी तजवीज़ सामने आ चुकी है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के अंडर इन तमाम कंसल्टेंट को दिया जाएगा और इस हवाले से एक कानून साज़ी होगी जिसमें इन तमाम को रजिस्टर्ड किया जाएगा। क्या-क्या मुमकिना तौर पर तजावीज़ हैं, किस तरह से इनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, अभी तक की 2 मीटिंग जो हुई हैं, उनका अहवाल क्या है? हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट मौजूद हैं, एडवोकेट अब्दुल नबी कमर, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहते हैं कि पहली बार गवर्नमेंट उन कंसल्टेंट को स्ट्रीमलाइन और रजिस्टर्ड करने जा रही है, जो कि कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इससे एक तो ये होगा कि चीज़ें फ़िल्टर हो जाएँगी। जो मार्केट में अच्छा काम करने वाले हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो अच्छा काम करने वाले नहीं हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते थे वो भाग जाएँगे। तो ये ऑब्वियसली होना भी ऐसे ही चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होता कि हर चीज़ में आप इधर मादर पितर आज़ाद हों, आप जो दिल करे वो करें। तो इसमें गवर्नमेंट जो है जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1974 का, उसके रूल में कुछ अमेंडमेंट करके तो कंसल्टेंट को भी जो है उसी अम्ब्रेला के नीचे लेके आने लगे हैं। हमें भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो कॉरपोरेशन है वो देखेगी कंसल्टेंट को भी। तो इससे कुछ फ़ायदा ये होगा कंसल्टेंट के लिए, जैसे एचईसी है, तो एचईसी का पोर्टल जो है वो कंसल्टेंट को मिलेगा। वो देख सकेंगे कि हमारे पास ये स्टूडेंट आया है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स जो है जेन्युइन हैं, नॉन जेन्युइन हैं, क्या है। अभी तो हमारे पास जो स्टूडेंट आता है हम तो वो ब्लाइंडली खेल रहे होते हैं स्टूडेंट पे कहने पे कि जी ये जेन्युइन है तो जेन्युइन है। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम उसको फ़िल्टर कर सकें, हम चीज़ों को वेरीफ़ाई कर सकें। तो एक तो ये अच्छा इनिशिएटिव कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। दूसरा ये होगा कि ये गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें होंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो जब ये चीज़ें जो है बेहतर होंगी, फ़िल्टर होके आगे आएँगी, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट लेवल पे कंसल्टेंट की मीटिंग हुआ करें। हम ये वहाँ पे बात उठाएँ कि जी आप इटालियन एम्बेसी को कह दें, आप स्पेनिश एम्बेसी को कह दें, आप जर्मन एम्बेसी को कह दें कि स्टूडेंट के लिए अलहदा से अपॉइंटमेंट का जो है कोटा रखें। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी सारी बेहतरी की तरफ जाएँगी। हाँ, शुरू में ऐसा होता है कि कुछ ड्रॉबैक रह जाते हैं। जैसे मेरी ये राय है कि अगर गवर्नमेंट कंसल्टेंट को जो है इनको लाइसेंस देने लगी है, तो हमें जो पुराने कंसल्टेंट हैं, जो मार्केट में अच्छा काम करने वाले हैं, उनको सुनें। पहले भी उन्होंने हमसे मीटिंग्स की हैं काफ़ी सारी, गवर्नमेंट लेवल पे हाई ऑफिशियल्स के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। इनकी राय लेके आगे चलें। हम बताएँगे कि कहाँ पे जो है ग्रे एरिया है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे सुराख है, कहाँ पे मोरी है, किसको कैसे बंद करना है, कैसे नहीं, हमें ज़्यादा आइडिया है। और फ़ॉरेन एजुकेशन को हमने प्रमोट करना है, ये हमारा ये जो है ब्रेड एंड बटर है। ये है तो सब कुछ है। हमारे ये बच्चों की रोज़ी-रोटी है। हम इस इंडस्ट्री के लिए हमने 20-20, 25-25 साल लगाए हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री का जो है सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह से ना हो कि जैसे होता है कि किसी डिपार्टमेंट उठे और इसका ऊपर से सर दबा दे, ऐसा ना करे। चीज़ें बहुत सारी बेहतरी की तरफ जाएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, इसमें ये बताएँ कि एक ड्राफ्ट भी सोशल मीडिया पर या कंसल्टेंट्स में एक गर्दिश कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि फ़ीसें इसकी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो जो छोटे कंसल्टेंट्स हैं या जूनियर कंसल्टेंट्स हैं, वो ख़ासे परेशान हैं कि इतनी भारी फ़ीसें वो कैसे अदा करेंगे। तो आप नहीं समझते कि एक साइड पे जो नए आने वाले हैं इस फ़ील्ड में, उनके लिए मुश्किल भी होगा और पैरामीटर या क्राइटेरिया कोई इसमें रखना चाहिए कि नए आने वालों के लिए कोई गुंजाइश हो? नहीं, ये नए या पुराने वाली सीन नहीं है। अगर आपने ये सिर्फ जेन्युइन लोग उठाने हैं तो फिर तो पैरामीटर्स बनेंगे। ये नए पुराने वाला सीन नहीं है। हमारी इस बारे में भी ऑफिसर से बात हुई है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो रखना है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आपको गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे और कहे जी हम आपसे लेंगे कुछ नहीं। आपकी गारंटी भी कुछ ना हो, आपके लाइसेंस की फ़ीस भी कुछ ना हो, बस आप नए आए हैं तो आपको सलूट मारें और दे दें, ऐसे नहीं। नए पुराने सब इसी जो है एक ही प्रोसेस से गुजरेंगे, फ़िल्टर होके आएँगी। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट इसको कम करती है फ़ीस को या नहीं करती तो इससे कैसे बेहतरी आएगी? फिर तो हर बंदा उठ के ये इसमें फ़ील्ड में आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये जो इस फ़ील्ड का, इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं है। इस इंडस्ट्री का सर्वाइवल तभी है कि फ़िल्टर होके लोग आएँ। ठीक है? वो फ़ाइनेंशियली साउंड होगा तो वो फ्रॉड कम करेगा। जिसके पास पैसे ही नहीं हैं, जो बेचारा पहले जो है हैंड टू माउथ है,
वो आता ही यहाँ पे हैवी अमाउंट आती है यूनिवर्सिटी की फीस और कहेगा यूनिवर्सिटी को ना दो मुन्नो दे दो, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस होंगे और उसका क्या गारंटी पे पड़ा है कि वो जो है रिकवर हो सके। तो तो इसमें जो तजवीज़ है वो कितनी-कितनी फ़ीसें हैं? इस हवाले से कुछ बताएँ। अभी शुरू में तो ये 5 मिलियन थी कि एक कंसल्टेंट का जो ऑफिस है वो उससे 5 मिलियन जो है वो सिक्योरिटी हो फिक्स डिपॉजिट की सर्कल में, वो बैंक गारंटी भी हो सकती है। अभी कोई चीज़ें ऐसे नहीं है कि आई हों, बाद में कुछ जगह पे हमने सुना है कि ये 3 मिलियन है, कुछ जगह पे सुना है 2 मिलियन है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी अमाउंट हैंडसम होनी चाहिए, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। अगर बिल्कुल ना होंगी तो फिर वही बात है ना, फिर वो एक नया बंदा आएगा, वो फ्रॉड करेगा, भाग जाएगा, उससे सारी इंडस्ट्री जो है, सारी कम्युनिटी बदनाम होगी। अच्छा, इससे अभी फैसलाबाद की अगर बात करें तो कितने कंसल्टेंट फैसलाबाद में काम कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि अगर ये प्रोसेस और ये शराइत लागू की जाएँ तो बाकी कितने रह जाएँगे? अच्छा, मैंने पिछले दिनों में अपने एक लड़के से कह के कोई डाटा कंपाइल करवाया था, तो 200 प्लस फैसलाबाद में कंसल्टेंट के ऑफिस हैं। इसमें कुछ ऐसे ऑफिसेज़ भी हैं जिनके मल्टी ऑफिसेज़ हैं, जैसे उनके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, उनके फैसलाबाद में ब्रांचेज़ भी हैं और प्योरली फैसलाबाद में भी काम करने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट जो है एक प्रोसेस स्टार्ट करती है और इनको लीगलाइज़ करती है, तो मेरे ख्याल में 50% तो उड़ जाएँगे। तो हम समझ लें कि 100 के लगभग शायद सर्वाइव कर सकें, लेकिन करेगा वो जो इस इंडस्ट्री में रहना चाह रहा है। जो शॉर्ट टर्म आए थे, छिक्का लगाया और चौका लगाया और भाग गए, वो भाग जाएँगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो कंसल्टेंट की सिलेक्शन के वक़्त वो खुद से किस तरह से जज कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा तो भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी से पढ़ के राह हैंडेड आ रहा है आपके पास कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उसको क्या बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए कंसल्टेंट से रुजू करते हुए? क्योंकि सम टाइम उसको सिर्फ़ ये अच्छे-अच्छे दफ़ातर दिखाकर, एक चाँद दिखाकर अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो वो कहीं से चेक कर सकता है कि आया कि ये कंसल्टेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल है, नहीं है या क्या उसका कोई ऑलरेडी ऐसा डेटाबेस मौजूद है? अच्छा देखें, ये आजकल स्टूडेंट हमारा बड़ा जो है वो अवेयर है, उसको सारा इल्म होता है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, वो स्टूडेंट जो है वो देखे कि इनकी वेबसाइट कब से है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट कब से हैं, ये कितना स्टूडेंट जो है ये कर चुके हैं, इनका गूगल पे रिव्यूज़ क्या हैं, इन पे फेसबुक पे रिकमेंडेशन क्या है, इनकी रेटिंग क्या है, इनका स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये उसके ऑथोराइज़ एजेंट हैं कि नहीं हैं, जिस कंट्री में मैं अप्लाई इनके थ्रू कर रहा हूँ क्या इनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें, नहीं है, ये स्टूडेंट को देखना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हमने घर में हमारी टूटी ख़राब हो जाए तो ऐसे प्लम्बर लब्बड़ चल जाने हैं, तो भाई ये आपके कैरियर का मसला है, ये स्टूडेंट के कैरियर का मसला है। ये चीज़ स्टूडेंट को भी देखनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर कैरियर एडवाइज़र, प्रॉपर कंसल्टेंट को विज़िट करें, उसके साथ बैठें, उसकी मीटिंगें करें, उससे डिस्कस करें, फिर अपने स्टूडेंट का जो है कैरियर पाथवे जो है वो प्लान करें। तो ऐसे नहीं है कि कंसल्टेंट के बैग है, स्टूडेंट का है जी मैं खुद कर लेता हूँ। तो कंसल्टेंट जो है बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है आपका पैसा और आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बचाता है, क्योंकि उसने ये प्रोसेस कर करके उसने सीख लिया होता है, तो ये आपका प्रोसेस स्मूथली चलाता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा व तालबात की बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स को विज़िट करती है, उनसे मालूमात लेती है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे बच्चों के साथ यकीनी तौर पर ऑलरेडी भी फ्रॉड हो चुका है और मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रही है कि इन तमाम कंसल्टेंट्स को रजिस्टर्ड करने जा रही है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर, जिसके बाद सिर्फ़ जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होंगे वही अपनी सर्विसेज़ दे दे सकेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों को भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि वो जिस भी कंसल्टेंट को विज़िट करें, उसके बारे में थोड़ा-सा खुद भी कहीं से कंसल्ट कर लें, चाहे सोशल मीडिया से या उसका पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि उनका पैसा और वक़्त ज़ाया ना हो।